हेलो टू माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और खूब मज़े में होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है क्योंकि आज आपके लिए एक पावरफुल हेयर ऑयल बनाने जा रही हूँ, वो भी ओनली 2 हर्ब्स के साथ। ये इतना पावरफुल है कि जब आप इसको यूज़ करेंगे तो उसके बाद टेस्टमनी खुद आकर देंगे। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं हेयर ऑयल की तरफ। तो यहाँ पर ये दोनों हर्ब्स मैंने रख दी हैं। पहला जो है उससे कौन नहीं जानता, रोज़मेरी ड्राई लीव्स है मेरे पास। फ्रेश हो तो उनकी तो क्या ही बात है, लेकिन मेरे पास यहाँ पर ड्राई हैं। और साथ ही साथ चीज़ यहाँ पर सेकंड हीरो इंग्रेडिएंट है मेरे पास येलो मस्टर्ड सीड। येलो मस्टर्ड सीड जो है वो आपकी हेयर ग्रोथ को जो है वो प्रमोट करते हैं, आपके स्कैल्प को हेल्दी बनाते हैं, आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो मस्टर्ड सीड के बारे में किस किस को पता है वो भी आकर कमेंट बॉक्स में बताएं, और किसको नहीं पता वो भी बताएं। अच्छा जी, ये जो मस्टर्ड सीड है मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ येलो मस्टर्ड सीड। आपने भी येलो ही करने हैं। कमेंट बॉक्स में नहीं पूछिएगा कि हमारे पास ब्लैक वाले हैं, हमारे पास येलो वाले हैं, कौन से करें यूज़। तो आपने येलो वाले ही यूज़ करने हैं, ब्लैक वाले यूज़ नहीं करने। ये रेमेडी जो ये आज मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ ये येलो वालों के साथ ही पावरफुल बनेगी। तो ये है जी येलो मस्टर्ड सीड। सबसे पहले आपने इनको इस तरीके से हाथों की हेल्प से ही आपने इसको क्रश करना है, क्योंकि हमने जस्ट इसके सीड्स को खोलना है, ठीक है, ताकि इसकी अच्छे से न्यूट्रिशन जो है वो हमें अपने हेयर ऑयल में मिले। आपने इसको ब्लेंडिंग जार में ग्राइंड नहीं करना, क्योंकि उससे इसकी टोटली जो है बेनिफिट्स न्यूट्रिशन जो है वो चेंज हो जाएगी। जो मेथड आपको बताया जाता है अगर उसको एज इट इज़ ही आप फॉलो करें, वैसे ही आप उसको यूज़ करें, वैसे ही उसको बनाएं, वैसे उसको रखें, तो ट्रस्ट मी ढेरों ढेर टेस्टमनीज़ हैं जो मैं रिसीव करती हूँ और वो कमेंट बॉक्स में ही होती हैं। जिन जिन लोगों की होती है वो आकर वापस जब कमेंट बॉक्स में अपनी टेस्टमनी शेयर करते हैं, ट्रस्ट मी दिल खुश हो जाता है कि जितने अच्छे दिल से आपके साथ रेमेडी शेयर की जाती है उतने ही अच्छे आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखें जो मैंने हाथों की हेल्प से सारे सीड्स को अच्छे से क्रश कर लिया है, सारे सीड्स अच्छे से खुल गए हैं और ये अभी से ऑयल को जो है प्रोड्यूस करना स्टार्ट हो गया है। अभी मैं यहाँ पर जैसे हाथों पे रख के दिखा रही हूँ ना कि हमें इसको इतना क्रश करना है, तो मेरे हाथों पर ऑयल लग गया था। तो सोचें जब ये ऑयल में जाएगा तो ये कितना ही पावरफुल होगा। यहाँ पर जी मैं बेस ऑयल जो यूज़ कर रही हूँ वो मैं यहाँ पर आपको पता है मेरा मोस्ट फेवरेट हेयर ऑयल है तारामीरा ऑयल। ट्रस्ट मी ये इतना इसके बेनिफिट्स हैं कि मेरे चैनल की जो शान है ना वो तारामीरा हेयर ऑयल से ही है। जी हाँ, लेकिन इसका थोड़ा सा जो नुकसान है वो क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ जी। इसकी स्मेल थोड़ी स्ट्रांग होती है, लेकिन अगर आप इसको 2 घंटे भी बालों में लगा लेना तो आपके बाल आपको बताएंगे कि जी आप कोई हेयर ऑयल यूज़ कर रहे हैं। मैंने बेस ऑयल जो है वो तारामीरा हेयर ऑयल रखा है, उसमें मैंने रोज़मेरी लीव्स ऐड कर दिए हैं, उसमें मैंने ये क्रश्ड येलो मस्टर्ड सीड भी जो है वो ऐड कर दिए हैं। आप बेस ऑयल अपनी मर्ज़ी का भी रख सकते हैं, लेकिन जो अब इसमें हेयर ऑयल दूसरा मैं ऐड करने जा रही हूँ वो आपने स्किप नहीं करना, चाहे आप बेस ऑयल कोई भी रखें। मैं यहाँ पर इसमें ऐड करने जा रही हूँ जी कैस्टर ऑयल। यहाँ पर 2 से 3 टेबलस्पून मेरे पास था कैस्टर ऑयल, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आपने कैस्टर ऑयल को स्किप नहीं करना, बेस ऑयल आपको जो भी सूट करता है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब मैं यहाँ पर इसमें ऐड करने जा रही हूँ कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जो है वो ऑलमोस्ट था 5 to 6 टेबलस्पून भरकर मैंने इसमें कोकोनट ऑयल के ऐड कर दिए हैं। देखिए जी मुझे अंदाज़ा है, आप चाहें तो मेयर कर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आप चाहें तो पूरे का पूरा बेस ऑयल जो है वो कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं, आप सरसों ऑयल भी ले सकते हैं, आप इसमें आलमंड ऑयल भी ले सकते हैं, बट कैस्टर ऑयल आपने इसमें ज़रूर ऐड करना है। ध्यान से वीडियो को समझा करें, रेमेडी को देखा करें, एक एक स्टेप को फॉलो किया करें, उसके बाद उसको यूज़ करें तो आपको बेनिफिट्स 100% मिलेंगे। अब सपोज़ अगर आपका कैस्टर ऑयल सूट नहीं करता तो आप इस रेमेडी को स्किप कर सकते हैं। आपको रोज़मेरी लीव सूट नहीं करते, आपको मस्टर्ड सीड सूट नहीं करते, तो आप इन चीज़ों को स्किप कर सकते हैं। ये इतनी सारी रेमेडीज़ जो आप सबके साथ शेयर की जाती हैं वो इसीलिए की जाती है कि जो चीज़ आपको सूट नहीं कर रही आप उस रेमेडी को स्किप कर दूसरी वाली देख लें। अच्छा जी, इसको इन्फ्यूजन इन चीज़ों का इस तरीके से हम करेंगे सनलाइट में। आजकल पाकिस्तान में कभी एकदम से सूरज की रोशनी आती है, कभी चली जाती है। आपने ध्यान रखना है कि कब सूरज की रोशनी आए तो आप इसको 3 से 4 दिन सनलाइट में रखें ताकि सारी चीज़ों का अच्छे से इन्फ्यूजन हो जाए। अब कमेंट बॉक्स भर दीजिएगा कि जी ये तो हेयर ऑयल की बोतल वो है ही नहीं जिसमें आपने बनाया था, ये तो आप कुछ और सनलाइट में रख रही हैं। तो माय डियर प्यारी सी फैमिली, ये सिर्फ आपको यहाँ पर मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ, दिखा रही हूँ कि इस तरीके से सनलाइट में आपने रखना है। ये रेमेडी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जस्ट आपको शो करवाया जा रहा है कि इस तरीके से आपने रखना है तो ये हेयर ऑयल रेडी हो जाएगा। जिन लोगों के पास सनलाइट नहीं है वो जी डबल बॉयलर सिस्टम का भी यूज़ करके
तो उस तरीके से भी इसको 5 से 6 दिन डबल बॉयलर में रखेंगे, 5 से 6 मिनट के लिए, 5 से 6 दिन और 5 से 6 मिनट। ठीक है, क्लियर हो गया ना। मेरी प्यारी सी फैमिली जो है ना बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाती है, इसलिए मुझे थोड़ा सा चीज़ों को रिपीट करना होता है। तो आपका ये हेयर ऑयल रेडी हो जाएगा। अब आपका दिल चाहे तो आप उसको स्टेन कर लें, आपका दिल चाहे तो वो चीज़ें सारी जो हैं वो बॉटल के बॉटम में बैठ जाएंगी, आप ऊपर से हेयर ऑयल लेकर यूज़ करते जाएं। अब आपने इसको लगाना कैसे है वो मैंने आपको आज इस वीडियो में ज़रूर दिखाना था, क्योंकि आप हेयर ऑयल बना तो लेते हैं, चीज़ें ऐड कर तो लेते हैं, लेकिन लगाने का तरीका नहीं आता, जिसकी वजह से बेनिफिट्स नहीं मिलते। यहाँ पर जी आपने बालों के इस तरीके से पार्टीशन करते जाना है और हर अच्छे तरीके से ऑयल ले लेकर आपने स्कैल्प पे लगाते जाना है। जब हम इस तरीके से भर भर कर स्कैल्प पर ऑयल लगाते हैं तो साथ साथ ही बालों पे लगता जाता है, लेकिन ये वो हेयर ऑयल है जो आपने सिर्फ स्कैल्प पर नहीं लगाना, आपने बालों की लेंथ तक इसको अच्छे से लगाना है। सारे स्कैल्प को आपने क्लियर करना है। देखें जी, अगर आपकी बेटी के बाल हैं, बहन है, या जिनके पास भी, जैसे मैं जूनी के बालों में लगा देती हूँ, ऐसे कोई भी आपके पास हेल्प करने के लिए है तो प्लीज़ हेयर ऑयल किसी से लगवाया करें। यकीन करें, जब कोई हेयर ऑयल बालों में लगाता है ना तो मज़ा आ जाता है, आपके बालों में बहुत अच्छे से हेयर ऑयल लगता है। तो कोशिश किया करें कि आप किसी से भी घर में कोई भी बड़ा हो तो लगा लिया करें। मैं ना जूनी के ये सारे बाल इस तरीके से इकट्ठे कर कर तो उन पर हेयर ऑयल लगा देती हूँ, लेकिन ना जब मैंने यूँ इकट्ठे किए तो मेरे एकदम से ज़हन में आया कि मैं तो सारे बालों को अच्छे से कवर कर लेती हूँ, क्यों ना आपके साथ एक मेथड शेयर करूँ। जिस तरीके से आप बालों में हेयर ऑयल लगाना शुरू करेंगे तो आपके सारे बालों की लेंथ में अच्छे से हेयर ऑयल लग जाएगा। तो आपने करना क्या है कि आपने यूँ स्टार्ट से ही एक साइड पर लगा लिया है ना सारा हेयर ऑयल, तो आपने स्टार्ट से ऐसे बालों को पकड़ना है और साथ साथ हेयर ऑयल लगाते जाना है और बालों को जो है आपने अपने हाथ पे रैप करते जाना है। तो आप देखेंगे इतने अच्छे से आपके सारे बालों में हेयर ऑयलिंग हो जाएगी ना, क्योंकि जूनी के माशाल्लाह से बाल जो हैं वो लंबे हैं, तो उसमें जो है इतनी इजीली हेयर ऑयलिंग नहीं की जाती। मैं बहुत भर कर हैवी हेयर ऑयल जो है ना वो हैवी हेयर ऑयलिंग करती हूँ बालों में जूनी के, क्यों मुझे कहती है मम्मा सारा हेयर इतनी ज़्यादा आप ऑयल लगा देते हो कि मेरे से बालों में से हेयर ऑयल निकलता नहीं है। स्पेशली जब मैं इतनी हैवी हेयर ऑयलिंग करूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसका सर खुद से धो दूँ, लेकिन अगर मैं खुद से उसका सर ना भी वॉश करूँ तो मैं उसको कहती हूँ कि सिर्फ एक दफ़ा शैम्पू कर लो। अगर हम कहीं जा नहीं रहे, स्कूल कॉलेज नहीं जा रही, तो आप ऐसे ही एक दफ़ा हेयर वॉश कर लो। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट टाइम आप जब दोबारा हेयर ऑयल जो है वो लाइट लगा लेना, तो आपके बाल क्लीन हो जाएंगे। अगर आप कहीं जा रहे हो तो चलें आप 2 से 3 दफ़ा शैम्पू कर लें तो आपके बालों में से ऑयल निकल जाएगा। अच्छा, इतने ऑयल के बाद अगर आप बालों में शैम्पू करते हैं तो ऑयल के साइड इफ़ेक्ट भी आपके बालों पे अफेक्ट नहीं करते, ये 100% गारंटी है। आप आजमा कर देख लीजिएगा। लेकिन विदाउट ऑयलिंग जब आप शैम्पू करते हो तो आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं, ख़राब होते हैं। एक डिटेल वीडियो उस पर भी मैं आप सबके साथ बना दूंगी। मैं यहाँ पर जूनी की खूब चंपी करी, क्योंकि जूनी के बालों को मैंने शुरू से ही जो है वो इस तरीके से आदत है उसके बालों को कि मैं इस तरीके से ज़ोर से चंपी करती हूँ। अगर आपके घर में भी अभी कोई छोटा बच्चा है तो इसी तरीके से सख्त हाथ की उसको जो है वो आदत डालें कि उसके बालों पर अच्छे से आप मसाज किया करें। इससे ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होती है और आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। आपके बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, टूटते नहीं हैं। तो कोशिश किया करें कि बालों को जो है वो छुई मुई ना बनाया करें। हाँ जी, जिन लोगों को तो थोड़ा हेयर फॉल होता है उनकी प्रॉब्लम अलग से है, लेकिन वो लोग इस तरीके से इतनी ज़्यादा मसाज बालों में नहीं करेंगे। लेकिन जिनको अभी आप न्यू बच्चे हैं, जैसे मेरी बेटी नूर है, तो मैं उसके बालों में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मसाज करती हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है कि बालों की कंघी पहले ही करके फिर हेयर ऑयलिंग करनी है। उसके बाद आपने अपने बालों की इस तरीके से चुटिया बना लेनी है। आपने हेयर ऑयलिंग के फ़ौरन बाद बालों में कंघी नहीं करनी, इस तरीके से चुटिया बना लें। आपका दिल चाहे तो आप ओवरनाइट बालों को इसी तरीके से रहने दें ऑयलिंग के साथ ही। तो मैं कहती हूँ सुबह जब आप अपने हेयर्स को वॉश करेंगे तो आपके बाल इतने स्मूथ, सिल्की और बहुत अच्छे से जो है ना मैनेजेबल हो जाते हैं। लेकिन जब हम विदाउट ऑयलिंग बालों को वॉश करते हैं तो हमारे बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो जाते हैं। ये डिफरेंस यहाँ पर आता है। तो मैंने यहाँ पर चुटिया बनाकर जूनी की रख दी थी। मेरी कोशिश होती है कि इतनी हेयर ऑयलिंग जब मैं हैवी हेयर ऑयलिंग करती हूँ तो मैं ओवरनाइट के लिए करती हूँ। अगर आपने ओवरनाइट नहीं भी रखना, आपको ऑयल की स्मेल नहीं पसंद, आपको जो है वो ज़्यादा चिपचिपाहट नहीं रखी जाती, तो आप 2 से 3 घंटे बालों में लगा रहने दें। उसके बाद हेयर वॉश कर लें। देखें, जो आपने ऑयल अपने हाथों से बनाया होता है, आपको पता होता है कि उसमें आपने कौन कौन सी चीज़ें ऐड की हैं और आपने इसको किस तरीके से यूज़ करना है। इसलिए कोशिश किया करें कि अपनी आंखों के सामने ऑयल्स को निकलवाया करें, खुद बनाया करें, ताकि आपको आइडिया हो कि आप अपने बालों को कैसी न्यूट्रिशन दे रहे हैं।
तो बस जी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।